कहानी का तीसरा दिन। आज राज सुबह सुबह 4 बजे वाली ट्रेन से लौट गया था। मैं तैयार होकर समय से स्पेशल क्लास लेने के लिए चल पड़ी। रास्ते में एक बूढ़ी आंटी सड़क पार कर रही थी। मैं उनके पीछे पीछे ही थी। तभी उनके हाथ का लिफाफा फट गया और उसमें रखी सारी सब्जी फल आदि सड़क पर बिखर गए। अब सभी गाड़ी स्कूटर वाले आ जा रहे थे, इसलिए उन्हें फल उठाने में दिक्कत हो रही थी। मैंने तुरंत सामने दुकान पे गई और एक लिफाफा लेकर आई और फिर आंटी की मदद की सारी फल और सब्जियां उठाने में। उन्हें एक रिक्शे पर बिठा दिया। इस काम में मुझे 20 मिनट लग गए। इधर मैं स्कूल पहुंची तो दी क्लास में आ चुकी थी। तब मैंने बाहर से देखा कि मेरी हैरानी की कोई सीमा न रही। वहाँ तो कल से दुगने बच्चे बैठे हैं। मैंने जैसे ही क्लास का दरवाज़ा खोला तो ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। शायद किसी ने कोई चुटकुला सुनाया था। दी ने मुझसे देर से आने का कारण पूछा। मैं एकदम घबरा गई, पर मैंने उन्हें बताया कि मुझे एक बूढ़ी आंटी की मदद करने की वजह से देर हो गई। पूरी क्लास में एक चुप्पी सी छा गई। दी ने पूरी क्लास को कहा कि बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले मीनू से बातें करते हैं। दी ने मुझसे पूछा कि मैंने पहले भी किसी की मदद की है। मैंने मना कर दिया। उन्होंने फिर पूछा, क्या मदद करने से कोई फ़ायदा हुआ? मैंने ना की मुद्रा में गर्दन हिला दी। फिर उन्होंने पूछा, जब कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ तो फिर मदद क्यों की? मैंने कहा कि मुझे उनकी मदद करने से बहुत अच्छा लगा, खासकर जब उन्होंने रिक्शा में बैठते हुए आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। सभी बच्चों ने ज़ोर से ताली बजाई और फिर हौसला बढ़ाया। दी ने सभी से पूछा कि किसी ने कभी किसी की मदद की है? किसी का हाथ नहीं उठा। तब मुझ में और भी ज़्यादा आत्मविश्वास भर गया। दी ने बताया कि अगर हम बिना अपने फ़ायदे या लाभ को देखते हुए मदद करेंगे तो हमें इसकी इतनी खुशी मिलेगी जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने एक छोटी सी बात सुनाई। मैं अपनी जगह पे बैठ गई। मैं एक बात बताऊं कि आज दीदी ने सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी और वह बहुत ही अच्छी लग रही थी। दरअसल वो हर रंग के कपड़ों में अच्छी लगती हैं। मैं उनको देखकर एक बार सोचने लगी कि वैसे देखा जाए तो वो इतनी सुंदर नहीं है, पर अपनी बातों से, अपनी मुस्कान से वो सभी को अपना बना लेती हैं। फिर दी ने अपनी बात शुरू कर चुकी थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जितनी ही एक लड़की दीपाली थी। जैसे हम सभी शरारती हैं वैसे वो भी थी। कई बार क्लास में ना जाना, इधर उधर गप्पे मारना, शरारतें करना उसे अच्छा लगता था। एक बार रात को उसकी मम्मी ने घिया की सब्ज़ी बनाई। उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी पापा दोनों ने जोर देकर कहा कि इसे तो खाना ही पड़ेगा, प्लेट खाली करनी पड़ेगी। चाउमीन या पैटीज ही सब कुछ नहीं होता, शरीर को ताकत देने वाला खाना भी खाना चाहिए। दीपाली ने कहा ठीक है वो खा लेगी, पर उनको भी उसकी एक बात माननी पड़ेगी। मम्मी पापा सोचने लगे कि कोई छोटी मोटी फरमाइश होगी। उसके पापा ने बोल दिया ठीक है जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे, पर खाना तो खाओ। मम्मी नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा पहले बताओ क्या बात है। दीपाली ने घिया और चपाती ख़त्म करते हुए कहा कि वो एक बार गंजी होना चाहती है। इससे पापा जहाँ हैरान हो गए वहाँ मम्मी सिर पकड़कर बैठ गई और पापा से झगड़ने लगी कि उन्होंने लड़की को बिगाड़ दिया है। पता नहीं वह फ़ैशन कहाँ तक पहुँचेगा। पहले तो छोटे छोटे बालों का फ़ैशन था, अब देखो गंजा होने का फ़ैशन है। और गुस्से में प्लेट उठाकर रसोई में जाकर ज़ोर ज़ोर से बर्तन धोते हुए गुस्सा उतारने लगी। पापा हैरान। अजीब सी फरमाइश के बारे में दीपाली से पूछा। अगर वो नहीं पूरा करेंगे तो सच्चे नहीं खिलाएंगे। उस दिन उनके घर में बहुत तनाव रहा। अगले दिन पापा पार्लर में जाकर दीपाली को गंजा करवा लाए। उधर मैं क्या, वहाँ बैठे सभी बच्चे हैरानी से बातें सुन रहे थे। बच्चों को इतनी उत्सुकता देखकर दी ने हमसे पूछा कि कोई कुछ कहना चाहेगा, पर बहुत सी बच्चों के हाथ उठे। किसी ने कहा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, ना कि अजीबोगरीब डिमांड करनी चाहिए। किसी ने कहा कि वो शायद मॉडल बनना चाहती होगी, इसीलिए गंजा होना चाह रही थी। सभी बच्चे एक साथ अपनी राय देने लगे, पर किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने सभी बच्चों को चुप कराकर बात आगे बढ़ाई। उन्होंने बताया कि गंजा होने के अगले दिन जब दीपाली के पापा उसे स्कूल छोड़ने गए तो उसी समय एक लड़की गाड़ी से निकली। वो भी बिल्कुल गंजी थी। उसने उसे आवाज़ दी और दोनों हंसते हुए स्कूल के भीतर चली गईं। दीपाली के पिता को बहुत दुख लगा कि बच्चे एक दूसरे की देखा देखी फैशन में क्या क्या कर जाते हैं। उदास मन से वो गाड़ी को पीछे कर ही रहे थे कि तभी एक गाड़ी से महिला उतरी और उसने पूछा कि आप दीपाली उनकी बेटी है? वे झेप कर बोले और उदास होकर बोले जी हाँ।
उस महिला ने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोला, धन्य हैं ऐसे पिता जिन्होंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और गाड़ी से बाहर निकले। उस महिला ने आंखों में आंसू लिए बताया कि सिर में चोट लगने की वजह से उसे अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाने के लिए उसके बाल मुंडवाने पड़े। ऑपरेशन ठीक होने के बाद भी 1-2 महीने तक उसका चेकअप होता रहेगा, जिससे वो बाल नहीं रख पाएगी। इसलिए क्योंकि अब उसकी तबीयत तो ठीक थी, तो डॉक्टर ने उसे स्कूल जाने की इजाज़त भी दे दी। गंजे सिर को लेकर उसको इतनी शर्म आ रही थी कि उसने स्कूल जाने से मना कर दिया, क्योंकि बच्चे गंजा सर देखकर उसका मजाक बनाएंगे। परसों जब दीपाली नीता से मिलने आई, तब उसे इस बात का पता चला कि वो शर्म के मारे स्कूल नहीं आ रही, तो उसने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। पर आज सुबह उसका फ़ोन आया कि नीता को स्कूल भेज दीजिए। बस वो गाड़ी में उसी का इंतज़ार कर रहे थे। जब देखा कि आपकी बेटी गंजी हो गई है सिर्फ इसलिए कि नीता को शर्म ना आए, वह उसके सामने नतमस्तक हो गई। यह बात सुनकर उसके पापा हैरान रह गए। उन्हें अंदर ही अंदर खुशी भी हुई कि उनकी बेटी ने कितना बड़ा कदम उठाया। जिस बात का कल से उन्हें तनाव था, आज वो गर्व का विषय बन गया। सभी बच्चों को ये बात बहुत पसंद आई। कुछ देर पहले जो भू शोर कर रहे थे, वे सब एकदम चुप बैठे थे। दी ने बताया कि बाल कटवाकर लड़की को खुद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर भी दोस्ती के नाते उसने यह कदम उठाया। रवि ने पूछा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर वो कारण बता देती तो शायद उसके मम्मी पापा मना नहीं करते। दी बोल पड़ी, नहीं, अगर वो बताती तो पक्का ही उसके मम्मी पापा मना कर देते। उसने अच्छा किया कि बताया नहीं। रवि शायद कीर्ति के उत्तर से सहमत हो गया और चुपचाप बैठ गया। मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जैसे मुझे उन बूढ़ी आंटी की मदद करके खुशी मिली, शायद दीपाली को भी वही खुशी मिली होगी। सच, दूसरे की मदद करना, वह भी निस्वार्थ भाव से, कितना अच्छा लगता है। दी हमसे पूछ रही थी कि कैसी लगी, क्या हम सब किसी की मदद करेंगे बिना किसी स्वार्थ की भावना से। सभी ने हामी भरी और ज़ोर से ताली बजाई। दी ने समय देखा, आज तो और भी ज़्यादा समय हो गया था। उन्होंने फटाफट पर्स कंधे पर डाला। तभी कीर्ति एकदम से बोली, दी, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया है कि काम करो और फल की इच्छा मत करो। दी खुश हुई। उन्होंने सभी बच्चों को कहा कि कीर्ति और मीनू के लिए एक बार ज़ोर से ताली बजाएं। हम सभी खुशी खुशी क्लास से बाहर आ गए। आज तो कीर्ति और मैं स्टार थी, इसलिए भाई मुझे तो अकड़ा रही थी। रास्ते में लौटते वक्त सोच रही थी कि हमेशा मुस्कुराना, सच बोलना, दूसरों की मदद करना कितना अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कितनी खुशी मिलती है। मैं जल्दी से घर पहुंचकर मम्मी को और पिंकी को मोबाइल पर आज के बारे में बताना चाह रही थी।